एक हिस्सा होगा x+3, एक हिस्सा होगा x+4, x+4। कौन से फॉर्मूले तक हो गया था? हाँ, a+b a-b विजुअलाइज करा दिए थे ना कि कैसे बनता है। चलो अब हम लोग सीखेंगे कि हम लोग कैसे अलजेब्रा टाइल का यूज करके फैक्टराइज कर सकते हैं, यानी बीजीय टाइलों का उपयोग करके गुणनखंड कैसे कर सकते हैं 2 नंबर को। आओ, मान लो मेरे पास ऐसा है, ध्यान दो भाई, आपके पास एक आइडेंटिटी, एक सर्वसमीका है, मान लो इस तरीके से x+3 और x+4, ठीक है। इस तरीके से क्या है आप लोगों के पास सर्व समीका है। तो इस सर्व समीका का गुणनखंड करना मतलब इसको विस्तार करना, इसको हल करना। तो इसको कैसे, इसको हल करोगे तो इसके गुणनखंड कैसे करोगे, क्या इस्तेमाल, कैसे बीजीय टाइलों का उपयोग करके करना है। तुम ऐसे तो कर ही सकते हो, गुणा कर करके पहले x को उठाओगे x में करोगे, फिर x को उठाओगे 4 में करोगे, फिर 3 को उठाओगे। हम लोग पढ़े ना इस चीज़ को कि अगर एक ब्रैकेट में +b रहे, फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट में +b रहे तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एक उठाते पहले यहाँ मल्टीप्लाई, ये a+b का होल स्क्वायर ना है, इसको खोलोगे तो तुमको क्या मिलेगा, a+b का, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये देखो 2 बार मल्टीप्लाई करें चाहे ऐसे लिख दे, और a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। ये कैसे आता है, इसी को हल करके आता है। a में a का गुणा करोगे तो a², फिर a में b का गुणा करोगे तो प्लस का ab, फिर b में a का गुणा करोगे तो फिर से ab आ जाएगा, फिर b में b का करोगे तो b² आ जाएगा। देखो आ गया कि नहीं, a² + ab 2ab प्लस, आ गया कि नहीं। तो इसको तो हम लोग सीखे थे वर्ग बना के, और उसी तरीके से विजुअलाइज करेंगे हम लोग इसका गुणनखंड विजुअलाइज करेंगे बीजीय टाइलों के मदद से, यानी अलजेब्रा टाइल की मदद से। कैसे, आओ देखो। वैसे अगर इसको सॉल्व करें, इसको हल करें तो हम लोग को क्या मिलेगा, देखो इसको हल करेंगे तो पहले x का गुणा x में क्या आएगा, x², फिर x का गुणा 4 में तो प्लस का 4x, फिर 3 का गुणा x में तो 3x, फिर 3 का गुणा 4 में तो 12, यानी इसको हम लिख सकते हैं x², 4x और 3x कितना हो गया 7x, और प्लस ये हो गया गुणनखंड, ये हो गया क्या, इस सर्वसमीका का ये क्या हो गया गुणनखंड। तो इसको हम लोग अलजेब्रा टाइल की मदद से कैसे सीखेंगे, टाइल बना के। आओ देखो दिखाते हैं। पहले हम क्या बना लेंगे, एक आयत बना लेंगे जिसको हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है, जिसकी एक भुजा क्या होगी x+3 और एक भुजा क्या होगी x+4, ठीक है। अच्छा ये ध्यान देना कि ये एक वर्ग नहीं है, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर होता तो ये दोनों भुजाएं बराबर होती ना, ये x+3 है, ये x+4 है, तो ये रेक्टेंगल है, ये एक आयत है, ठीक। तो कैसे क्या करेंगे, देखो यहाँ लिखा है x, ठीक, तो हमको इस लाइन को, इस रेखा को x टुकड़ों में और 3 टुकड़ों में बांटना होगा। उसी तरीके से यहाँ लिखा है x+4, तो इस रेखा को, ये जो लंबवत रेखा है, इसको भी बांटना होगा x में और 4 टुकड़े में। पहले x टुकड़ों में बांटेंगे फिर 4 टुकड़ों में। तो हम मान लिए कि चलो ये यहाँ से यहाँ तक x टुकड़ा है, यहाँ से यहाँ तक क्या है x टुकड़ा, हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ये है x टुकड़ा, और 3 टुकड़ा और करना है। अब ध्यान से देखना, मान लो मेरे पास एक लाइन है, अब हम बोले कि मेरे पास मान लो एक धागा है, हम बोले कि चलो इस धागे का 3 टुकड़ा करो। तो अगर 3 टुकड़ा करना होगा तो कितना बार काटना होगा, 2 बार।
एक बार काटो, दो बार काटो, देखो 3 टुकड़ा हो गया, एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा और। मान लो मेरे पास एक और धागा है, मैं बोलूँ कि इसको 4 भागों में का बांट दो, तो कितना बार काटना पड़ेगा? 3 बार, 1 2 3, देखो हो गया 4 भाग। इसका मतलब जितने भाग में बांटना होता है उससे एक कम बार काटते हैं ना। जैसे 4 भागों में बांटना था तो 3 बार काटे, 3 भागों में बांटना था तो 2 बार काटे। और इसको x तो बांट लिए, अब कितना बांटना है? 3। तो यहाँ से यहाँ तक तो x है, यहाँ से यहाँ तक इस रेखा को बांटना होगा 3 हिस्सों में ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के रेखा को कितने हिस्सों में काटना होगा कि 3 भाग मिल जाए? 2 बार। चलो तो काट लेते हैं, एक बार यहाँ काट लेते हैं और एक बार, हो गया 3 भाग। देखो 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा। तो यहाँ से यहाँ तक तो x हो गया, ये 1 1 1 हम अंदर लिख देते हैं, ये क्या हो गया? 1 हिस्सा, 1 हिस्सा और 1 हिस्सा हो गया। अब इसको भी हमको बांटना होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक x है तो मैं यहाँ से यहाँ तक भी क्या ले रहा हूँ? x, यानी ये हिस्सा क्या है? x। अब यहाँ से यहाँ तक के हिस्से को कितने हिस्सों में बांटना होगा? इस रेखा को 4। तो 4 हिस्सों में बांटने के लिए कितना काटे? 3 बार काटना होगा। तो चलो 1 बार, 2 बार और 3 बार कट गया। ये भी हो गया 1, ये भी हो गया 1, ये भी हो गया 1 और ये भी हो गया। अब जैसे ही बांट लेते हैं, लाइन खींचते हैं, यहाँ बांटे थे तो इस लाइन को ऐसे खींच लिए, ये बांटे हैं तो इसको भी खींच लिए, ये बांटे हैं तो इसको भी खींच लिए, यहाँ भी बांटे हैं ना। ये देखो, ये तो हम लोग शुरू से करते हुए आ रहे हैं ना। बोलो शरण, ये तो लोग शुरू से करते हुए आ रहे हैं, क्या ये मिटा दें? अब ये समझ में आया ना हिस्से काटने वाला। चलो अब क्या करेंगे? बस अब कुछ नहीं, सबका क्षेत्रफल निकालना है। हर टुकड़े का क्या निकाल लेना है? क्षेत्रफल। अब निकाल लेते हैं। पहले इस टुकड़े का देखो, ये इसकी लंबाई भी x है, चौड़ाई भी x है, तो ये एक वर्ग बनेगा ना। तो हो जाएगा x गुणे x, x का हो गया। आओ इसका निकालो। ये देखो यहाँ से यहाँ तक 1 है और यहाँ से यहाँ तक x है ना x। तो x बन जा x, ये भी आया समझ में? अच्छा इसका निकाल दो। ये देखो ये x है और ये 1 है, तो x बन जा ये भी, ये देखो यहाँ से यहाँ तक 1 है ना, ये क्या है? 1, ये भी 1 है, तो ये भी 1 1 कम। आया समझ में? कैसे? देखो ये हिस्सा 1 है तो यहाँ भी 1 होगा, ये हिस्सा भी 1 है तो ये भी 1 होता है। 1 बन जा, ये भी 1 और ये भी, सारे 1 होंगे यहाँ वाले। क्या होंगे? सारे यहाँ वाले क्या होंगे? 1 होंगे। अच्छा इसको बताओ ये वाला क्या होगा? ये देखो ये x है और ये 1 है, तो x बन जा x, ये भी x, ये भी मिला। अब ये तुमको जो भी चीज़ें अंदर दिख रही हैं, ये सारे इसके गुणनखंड हैं, आप निकाल के देखिए। चलो देखो x स्क्वायर है तो हम लिख दिए क्या? x स्क्वायर। कट हो x गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, कितना है? 7x है, प्लस 1 को गिनो 1 2 3 12। क्या यही है? आया? यानी इसको बोलते हैं अलजेब्रा टाइल्स। ये अलजेब्रा टाइल की मदद से हम गुणनखंडों को दिखा दिए, यानी बीजीय टाइलों की मदद से। और ये डायरेक्ट मेथड था गुणा करके। तो अगर बोलेगा कि अलजेब्रा टाइल का इस्तेमाल करके बताइए तो ऐसे करना होगा। एक बात आप लोग यहाँ नोटिस करेंगे क्या? देखो ध्यान देना कि ये जो 12 आ रहा है, ये 12 कैसे आ रहा है? ध्यान से देखना, 3 और 4 का गुणा करो, यानी इसमें तुमको 3 भी मिलेगा और 3 और 4 का गुणनफल हमेशा मिलेगा। ठीक है। और ध्यान देना, ये जो बीच वाला नंबर मिला है 7, ये कैसे आएगा? इन्हीं तीनों को, दोनों को जोड़ के आएगा। 4 और 3 ये हमेशा दिखेगा तुमको अलजेब्रा टाइल्स में। यानी ये जो 12 मिलेगा, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा, और बीच में रहेगा, जो बीच में संख्या आएगा वो इन दोनों का योग रहेगा, या तो माइनस करके, या तो योग भी हो सकता है या तो माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमेशा तुमको दिखेगा। तो ये हो गया। तो आया समझ में? अच्छा अब ध्यान दो कि अगर हम इसे, ये जो लिखा था x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे। ध्यान देना, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x, तभी तो 7x बनेगा। बोलो क्या ये गलत हो गया कि अभी भी सही है? 7x को ऐसे लिख सकते हैं ना। तो क्या बताओ कि तुम अगर 7x को इस तरीके से तोड़ते तो क्या ऐसा कुछ अलजेब्रा टाइल बन सकता है इन दोनों को यूज करके?
ये देखो यहाँ 4x और 3x लिखा है, तो हम 3 और 4 में बांट लिए, बांटे थे ना, 3 यूनिट और 4 यूनिट बटा था कि नहीं। तो यहाँ भी देखो बीच में 5x लिखा और 2x लिखा है, तो यहाँ भी बांटना होगा, एक लाइन को 5 हिस्सों में बांटना होगा और एक लाइन को 2 हिस्सों में। तो नहीं बन पाएगा क्या ऐसा? थोड़ा सा इसको बना के दिखाएंगे आप लोग इस तरीके से। आप ऐसी 2 रेखा ले लेंगे, ये इसी को बनाना है, x+3 और x+4 को, ठीक है। लेकिन बांटना कैसे है? इस तरीके से बांटना है। तो अलजेब्रा टाइल बना के दिखाइए। अलजेब्रा टाइल बना के दिखाइए। देखो बना। अब बनाते हैं, कुछ नहीं करना है, आपको एक आयत फिर से बना लेना है, ठीक है। मैंने क्या बना लिया, फिर से एक आयत, ठीक। उसके बाद एक हिस्सा होगा x+3, एक हिस्सा होगा x+4, तो बांटेंगे कैसे? जब इसको फैक्टराइज करोगे तो तुमको 5 और 2 दिखेगा, है ना, 5 और 2 दिखेगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि 5x और 2x में डिवाइड कर सकते हैं एक रेखा को। x तो रहेगा ही x² बनाने के लिए। मान लो यहाँ से यहाँ तक हम मान लिए क्या, x। तो ये जो हिस्सा बचा इसको कैसे 3 में नहीं विभाजित करेंगे, नहीं, किस में विभाजित करेंगे? 5 में या तो 2 में कर लो। तो जो छोटा है उसको 2 में कर लो, जो बड़ा है उसको 5 में विभाजित। ये वाला रेखा छोटा लग रहा है ना, ये वाला, ये लाइन छोटा भी है, ठीक। तो इसको हम 2 हिस्सों में विभाजित कर लेंगे। 2 हिस्सों में विभाजित करने के लिए कितना बार काटना पड़ेगा? एक बार। तो ये 1 मिल जाएगा और ये भी 1 मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक हम इसको भी x बोल दे रहे हैं। कितना, इसको कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में। तो 4 हिस्सों में विभाजित करने के लिए, अरे 5 हिस्सों में विभाजित, यहाँ 5 लिखा है ना, तो हाँ, तो 4 बार काटना पड़ेगा। तो 1, 2, 3 और 4, तो ये सारा 1 1 हो जाएगा, ठीक। अब मिला दो सबको, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, ऐसे एंड, ठीक। अब एरिया निकाल लो। इसका एरिया x² आएगा, ये 1 है x, ये भी x आएगा, ये भी x आएगा, ये वाला x, ये पूरा x होगा ना, ये पूरा x, ये 1 है और ये 1 है, तो 1 आएगा, 1 सब 1 आ जाएगा। अब सारा तो क्या मिला भाई? x² क्या मिला? x² प्लस 1 2 3 4 5 6 7x प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे हमको मिला क्या? 10 मिला, ठीक। हाँ, तो देखो हम अलजेब्रा टाइल की मदद से कर तो दिए, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? 10 मिल रहा है, ठीक। तो हम इस चीज़ को इस तरीके से बता पाएंगे कभी? नहीं, क्योंकि इसको जब खोलेंगे तो 12 आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? 12। लेकिन यहाँ क्या रहा है? ये तो 7 दे रहा है, लेकिन ये 10 दे रहा है। इसका मतलब कि ये तरीका, इसको हम नहीं कर सकते। यानी इस सर्वसमीका को हम इस तरीके से बांट के नहीं कर सकते। इसका केवल एक ही तरीका होगा बांटने का, जो हाँ, वेरीफाई कैसे करोगे कि क्या सही है? ये गलत हो गया ना, क्योंकि अगर x+3 x+4 को सॉल्व किए तो ये 12 आ रहा था यहाँ, लेकिन यहाँ पे 10 आने लगा ना। इसका मतलब ये ही तरीका बांटने का गलत है। इस चीज़ को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, कब? जब तुम्हारा योग भी आ जाए और गुणनफल भी आ जाए। यानी ये संख्या जो दिख रहा है, इन दोनों का गुणनफल तुमको यहाँ दिखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं दिखा तो वो गलत होगा, ठीक। हाँ, तो हम इस तरीके से नहीं बांट पाएंगे, क्योंकि वो सही
सही प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, यानी सही उत्पाद या तो बोलो सही गुणनखंड नहीं दे रहा है। यहाँ 10 आ रहा है, लेकिन जब इसको सॉल्व करोगे तो 10 आएगा कि 4 तिया 12 आएगा, कि 10 आ रहा है ना, यानी गलत है। इस तरीके से बांटना बन जाएगा, लेकिन ये तरीका गलत होगा। चलो ठीक। अब बोला है इसमें कि आप क्या करिए, इन्हीं टाइलों का यूज़ करके आप ये निकालिए x+2 और x+3। बोला है कि आप इसको निकालिए x+2, इसके गुणनखंड बताइए। बता लेंगे टाइलों का यूज़ करके? करो। x+2 और x+3 का, तब तक हम मिटाते हैं। आओ, क्या था? x+2 और x+3 था, है ना? x+2 और x+3, ठीक है। अब बनाते हैं। हम इसको बोल दिए x+3 और इसको बोल दिए x+2, ठीक है। ध्यान देंगे, अब देखो यहाँ 3 लिखा है, तो x हिस्सा और 3 हिस्सा, x हिस्सा और 3 हिस्सा, 1 हिस्सा 2 हिस्सा, बस हो गया। और इसमें यहाँ से यहाँ तक ये भी x है, और इसमें 2 हिस्सा चाहिए। ध्यान देना, इसमें 2 ही हिस्सा चाहिए, तो एक बार ना, बस एक बार। चलो, यानी 1 1 1, और ये भी हो गया तुम्हारा 1 और 1। चलो अब मिला दो सबको, ये ऐसे मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। चलो ये हो जाएगा x², ये x x x, ये x x, ये 1 1 1 1 1 1। तो हमेशा आप लोग देखेंगे क्या कि देखो, जो यहाँ से यहाँ तक है 3 ना, 1 1 1 कितना हुआ? 3, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक आपको दिखेगा 2, कितना दिखेगा? 1 1, 3 2 के 6, और 3 में 2 जोड़ो 5, 3 में 2 जोड़िए 5। अब इसको आप एक बार ओपन करके देखिए। पहले इसको यहीं पे लिख लो। देखो ये कैसे लिखोगे, x² प्लस काटो x है, 1 2 3 4 5, 5x प्लस 6, सही है ना? तो हमेशा ध्यान दें कि ये 6 कैसे आ रहा है, यही 2 और यही 3 गुणा करके क्या दे रहे हैं? 6। और ये भी देखो, यही 3 और 2 जुड़ के बीच में क्या दे रहे हैं? तो ये दोनों बातें सही होंगी, तभी ये अलजेब्रा टाइल को हम लोग सही मानेंगे कि गुणा करने पे लास्ट में तुमको लास्ट वाला अंक दिखना चाहिए, और हाँ, जोड़ने या घटाने पे बीच वाला नंबर आना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो अगर ये आप लोगों को करना आ गया तो आप एक होमवर्क लिख लीजिए, ये आप लोग घर से करना है। हाँ, x² प्लस 11x, इसको घर से करके लाना है, x² प्लस 11x प्लस 30। हाँ, क्या करना है? हाँ, इसको अलजेब्रा टाइल की मदद से अलजेब्रा टाइल बनाना है इसको, ताकि इसके गुणनखंड तुम देख सको। हाँ, एक इसको अलजेब्रा टाइल की मदद से हल करना है, ताकि इसका क्या दिखे? गुणनखंड दिखे। गुणनखंड मतलब ये इस रूप में लाना है। ला दोगे? x+6 x+7, x+6 और x+7, ये भी आप लोग करके लाना है, ठीक। कर लोगे? इसका भी बना लोगे सेम तरीके से। अब इसका जनरलाइजेशन करते हैं। जनरलाइजेशन, अगर मुझे बिना अलजेब्रा टाइल का इस्तेमाल किए गुणनखंड देखने हो, किसी भी सर्वसमीका का गुणनखंड देखना हो बिना अलजेब्रा टाइल का सहारा लिए, तो हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए जनरलाइजेशन देख रहे, तो वो किस तरीके का होता है ना? तो देखो क्या लिखा है, x+6 और x+7। इसको सॉल्व करो। x का गुणा x² प्लस x का गुणा 7 में 7x, फिर 6 का गुणा x में 6x, फिर 42, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, x² 13 और प्लस, ठीक। तो ध्यान से देखेंगे कि इसको बोल दिए x और इस 6 को बोल दिए a, और ये x है और इस 7 को बोल दिए
ठीक है, ए को हम क्या बोल दिए 6 और बी को क्या बोल दिए 7। ठीक है, तो ध्यान से देखना, x² प्लस इस 13 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 + 7x 7 × 13x प्लस इस 42 को हम लिख सकते हैं 6 × 7। हाँ ठीक, अब ध्यान से देखना, ये हो गया x² प्लस, अच्छा जहाँ 6 लिखा है वहाँ a लिख सकते हैं, a प्लस जहाँ 7 लिखा है वहाँ प्लस, फिर से 6 आया, फिर 7 आया। यानी कोई भी इस तरीके का जो सर्वसमीका होगा उसको हम इस रूप में जनरलाइज कर सकते हैं। यानी ये x + a और x + b होगा, इस तरीके से होंगी संख्याएं होंगे, तो उनका फॉर्मूला क्या बनेगा, x² ब्रैकेट में a + b प्लस ab। यानी कोई भी संख्या तुमको इस रूप में दिखेगा तो तुम डायरेक्ट ऐसे खोल सकती हो। तुमको एक जगह तो x दिखना चाहिए, लेकिन दूसरी जगह a और दूसरी जगह b। अगर ये दोनों संख्याएं सेम हो जाएंगी तो ये a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा ना। अगर यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो x + 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। वो तो a² + 2ab + b² होता है। ये दूसरा फॉर्मूला है। ये वाला b वाला चीज b, ये b नहीं है, दोनों ये अलग है, ये 2 है और ये 3 है, इसलिए इसका जनरलाइजेशन इस तरीके से होगा। ठीक है, अच्छा ये ध्यान देना। अच्छा जरूरी नहीं कि जो 13 लिखे हैं उसमें जो a है वो a 6 ही हो और b 7 हो। a 7 हो सकता है और b भी, तभी तो यही बात होगा ना। नहीं, और बताओ, नहीं हो सकता। ठीक 8 5 13, क्या 8 और 5 से 42 बना दोगे गुणा करके? ये देखो यही 6 7 गुणा हो रहा है ना लास्ट में, तो ये 6 7 जो यहाँ 13 दे रहा है, तो ये 6 7 यहाँ 42 देगा ना। सेम, हाँ सेम होना चाहिए ना बाबू, क्योंकि जब इसको तुम हल करोगे तो ये 42 आता है। तुम 8 5 से तो 13 बना लोगे। अभी अलजेब्रा टाइल मदद से ही सीखे कि अलजेब्रा टाइल बनाने का केवल एक ही तरीका होगा, दूसरे तरीके से बनाओगे तो फॉर्मूला ही गलत हो जाएगा। 10 आ रहा था लास्ट में, 2 और 5 से बनाए थे तो 10 आया था, जो कि गुणा करने पे 10 आ रहा था कि 12 आ रहा था, 12 आ रहा था। तब अब तुम 8 और 3 से तो क्या बोले थे, 8 और 5 ना, 8 और 5 से तो तुम 13 बना लोगे, ठीक है, लेकिन 8 और 5 को गुणा करके क्या 42 ले आ पाओगे? 40 आएगा ना, 8 × 40। तो ये एक ही तरीका होगा इस तरीके से। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था कि ये जो मैं जिस a को 6 बोला, तो जरूर थोड़ी कि a को 6 भी बोलूँ, a 7 भी हो सकता था और b 6 भी, तभी यही आता। देखो तुम रखो, अब इसको 7 रखो, इसको 6 रखो, इसको 7 रखो, इसको 6 रखो, तब भी तो 13 देगा, और इसको 7 रखो, इसको 6, तब भी तो 42 ही आएगा। ठीक, तो यहाँ ए भी एक दूसरे से बदल सकते हैं, लेकिन ये वाला आंसर सेम ही रहेगा। ठीक, तो ये इसका हो गया जनरलाइजेशन। अब इसको उतार लीजिए, इसको, अरे हाँ यहाँ तो x, हम तो x भूल ही गए, यहाँ x है, यहाँ पे abx मतलब इसको, ये कैसे होगा, कैसे, बीच में प्लस है, a + bx होगा। अगर तुम ऐसे लिखिए, ध्यान देना, गलती क्या होगा, ऐसे, यही ना बोल रहे हो, बीच में प्लस कैसे, ब्रैकेट के बाहर हमेशा इनटू, इसको ऐसे, ये वो प्लस कैसे हटा दो, 3 मल्टीप्लाई होने लगेगा। कोई कुछ भी नहीं होता है तो देखो बता रहा है मल्टीप्लाई होता है, जब कुछ नहीं होता है तो मल्टीप्लाई होने लगता है। प्लस है ना, कैसे हटाओगे प्लस को? नहीं हट सकता कभी, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। तो अब अगर डायरेक्ट बोलेगा निकालने के लिए, तो हम लोग को ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, अलजेब्रा टाइल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट कर पाएंगे। आओ देखो, अब यही सब क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करके बताते हैं। क्या था कि x प्लस, एक ब्रैकेट में आपको दिख गया x + a और x + b, तो इसका फॉर्मूला भी क्या पढ़े, इसका जनरलाइजेशन भी क्या पढ़े कि x² + a + b x + ab, यही पढ़े हैं। ठीक, तो हमें यहाँ देखो कि ये जो a और b है, a × b, यही a b यहाँ क्या हो रहा है, जोड़ा जा रहा है। यहाँ a भी प्लस है और b भी, अभी तो यहाँ प्लस आया है,
या तो यहाँ यहाँ ये बाहर प्लस दिख रहा है ना, ये बाहर प्लस आने का रीजन क्या है, या तो ये दोनों क्या है प्लस होंगे, या तो दोनों क्या हो सकते हैं, तब भी बाहर प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तब भी ये बाहर क्या देगा, प्लस ही देगा। तो यहाँ अगर प्लस आया है तो ये दोनों नंबर या तो प्लस वाले भी हो सकते हैं या तो दोनों नंबर माइनस वाले भी। तो अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो हम लोग डायरेक्ट अब कर पाएंगे। आपको दिखाते हैं अभी कौन कौन सा क्वेश्चन किए थे। अभी हम लोग किए थे ये वाला क्वेश्चन ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, अभी सॉल्व किए थे ना, x प्लस 3 और x प्लस 4 को, बोलो इसको सॉल्व किए थे कि नहीं, अभी ये था। तो मान लो आपको अगर ये एक्सप्रेशन दे दिया जाए, यानी सर्व समीका दे दिया जाए और बोला जाए कि आपको यहाँ से फैक्टर निकालना है, यानी इसका गुणनखंड करना है, तो यहाँ से इस पे कैसे आओगे, इसका इस्तेमाल करोगे कैसे, आओ दिखाते हैं। इस सवाल को हल करके हम ये ला के दिखाते हैं। जैसे लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, कुछ नहीं करना है, हमको क्या कराना होता है, एक्स स्क्वायर का किस्म जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, कुछ नहीं तो क्या होता है, बस इस 1 का इस लास्ट वाले टर्म में हम लोग करा लेते हैं क्या, मल्टीप्लाई। लास्ट वाला टर्म क्या होना चाहिए, जिसके संग एक्स ना हो। यहाँ एक्स की पावर क्या होती है, 0, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है ना। यहाँ ऐसे 1 लिख सकते हैं कि नहीं, 12 एक कम, तो यहाँ इस 1 को बोल सकते हैं ना कि एक्स की पावर क्या चल रहा है, कुछ नहीं। तो x की पावर 0, यानी यहाँ पे अगर कोई x की पावर 0 वाला नंबर उसमें और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट यानी इसके गुणांक को कराते हैं मल्टीप्लाई, यानी इस 1 का गुणा कराते हैं किसमें, 12 में, तो क्या मिलेगा, 12 प्लस का 12 मिलेगा, क्योंकि ये भी प्लस में है और ये भी। अब 12 को इस तरीके से तोड़ो कि बीच वाला 7x आ जाए, बीच वाला जोड़ने या घटाने पे बीच वाला क्या आ जाए, 7x आ जाए। तो 12 को इस तरीके से दो संख्याओं में तोड़िए कि 7x मिले, जोड़ने या घटाने पे 7x मिले और गुणा करने पे 12, यानी मल्टीप्लाई करने पे 12 आए। तो ऐसे 2 नंबर तोड़ो, 2 नंबर सोचो, एक नंबर सोचिए 4 और एक नंबर सोचिए 3, दोनों को जोड़ो 7 मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, ठीक। ये भी ध्यान देंगे कि अगर ये प्लस का 12 है, प्लस का 12 है ना, तो ये प्लस का नंबर कब कब आता है, या तो दोनों संख्या प्लस में हो या तो दोनों संख्या, तो ये जो दोनों संख्याएं हैं, ये दोनों संख्या प्लस में है कि माइनस में, कैसे पता चलेगा। आप बीच में देखिए क्या लगा यहाँ, तो ये दोनों प्लस में है, दोनों क्या है, यहाँ भी x चिपका दो और यहाँ भी, बस हो गया। अब लिख दो इसको एक्स स्क्वायर, अब 7x मत लिख लो, इसको तोड़ के लिखो, कैसे लिखो, नहीं 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 नहीं, यही तो 4x प्लस 2x बोले हो तुम ना, ये 4x, ठीक ठीक ठीक, 4x प्लस 3x प्लस 12, ओके, तोड़ दिए। यही एकमात्र तरीका है इसको ब्रेक करने का। तुम 5 और 2 में नहीं कर सकते, क्योंकि 5 2 से तो 10 बनता है, ये 7 तो मिल जाएगा लेकिन यहाँ 10 मिल जाएगा, फिर ये गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, अब लेंगे कॉमन, क्या कॉमन दिख रहा है इन दोनों में, x, डिवाइड लगाओ, यहाँ क्या दिख रहा है कॉमन, प्लस का 3, डिवाइड करो x प्लस, अब फिर तुम्हारे पास 2 पद हैं, 2 टर्म है, एक ये है और एक ये है, दोनों टर्म में कॉमन क्या दिख रहा है, x प्लस 4, तो x प्लस 4 निकाल लो और डिवाइड करो, क्या बचेगा x, यहाँ डिवाइड करो प्लस का, ये तो कट जाएगा ना, ठीक। तो x प्लस 4 x प्लस 3 आ गया। ये द्विघात समीकरण का 10 मिनट डिटेल में पढ़ना है, तुम लोग में 9 में है तो पढ़ाना है, ये बन गया, ओके। इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या का, किसी भी समीकरण का गुणनखंड निकाल सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। हाँ अगर, हाँ बोलो, अगर यहाँ माइनस होता तो दोनों संख्या माइनस के हो जाते। हाँ अरे भाई दोनों माइनस में होगा तो ये तो प्लस ही में आएगा गुणा कराने पे, लेकिन यहाँ माइनस आता तो दोनों संख्या माइनस में, तो तभी ना माइनस माइनस प्लस -7 आता, तभी ना ये -7 बनता। हाँ जब 12 माइनस में होता तो ये संख्या माइनस में होता, तो जब ये संख्या माइनस में होता तो एक प्लस का होता और एक तभी माइनस आएगा। हाँ नहीं, कोई सा भी प्लस कोई सा, मैंने अभी सवाल करोगे तो क्लियर होगा, जो बड़ा रहेगा वो प्लस, जो छोटा रहेगा वो माइनस। करिए तो फिर इसके बाद हम आगे भी बताते हैं, फिर क्या, चलो अच्छा एक सवाल दे रहे हैं, इसको हल करिए। 2x प्लस 3 3x प्लस 1, 2x प्लस 3 3x प्लस 1, इसको हल करिए।
सेवनटीन एक्स, पहले 2x का मल्टीप्लाई किस में होगा, तो कितना हो जाएगा 6x²। 2x का मल्टीप्लाई फिर 1 में होगा तो प्लस का 2x। अब 3 का मल्टीप्लाई 3x में होगा तो 3 3 जा 9x, फिर 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 3 1 जा, ये कितना आ जाएगा 6x² प्लस 11x प्लस 3। तो आप लोग क्या बता रहे हैं, क्या आ रहा है क्या यार, ठीक ये आ गया। क्या हम इस चीज़ को अलजेब्रा टाइल का उपयोग करके दिखा सकते हैं क्या, इस तरीके से तोड़ के डायरेक्ट कर लिए ना। अब इसको तुम अलजेब्रा टाइल की मदद से दिखा सकते हो, ये गुणनखंडों को 6x² और 11x प्लस 3 दिख सकता है। एक आयत बनाओगे, दिखा सकते हैं, क्या बनाएंगे, एक रेक्टेंगल, एक आयत बनाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे कैसे कैसे, 2x प्लस 3 और 3x प्लस 1 में। तो x 2 ठो चाहिए, x का कितने हिस्से चाहिए, 2 चाहिए ना, तो बना लो। मान लो ये x 1x हो गया, ये 2x हो गया, ये भी x हो गया और ये भी हो गया ना, ये 2x हुआ कि नहीं। और फिर क्या चाहिए, तो 3 हिस्सा चाहिए, 1 हिस्सा 2 हिस्सा हो गया, 3 हिस्सा। 2 बार काटेंगे तो 3 हिस्सा मिल जाएगा ना। ये देखो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और ये भी, तो क्या 2x प्लस 3 नहीं हो गया, क्या हो गया कि नहीं, ऊपर हो गया। ये भी हो सकता है इसी तरीके से, बना लोगे कि बताएं, घर से हो जाएगा बस। और ऐसे से डिवाइड कर देना। चलो हिंट दे दिए, कर लीजिए, फिर इसको करके आइएगा आप। अगर हो गया तो इसको करके दिखा सकते हैं आप लोग। इस बॉक्स में क्या भराएगा, हाँ ये जो खाली स्थान है इसमें क्या भरा जाएगा, कुछ नहीं करना है, बस इसको हल करोगे मिल जाएगा ना। ये बताओ डब्बे में, बताओ क्या भराएगा, करके दिखाइए। चलो गलत है सबका। देखो इसको सॉल्व करते हैं। पहले px का मल्टीप्लाई qx में होगा, तो px का मल्टीप्लाई जब qx में होगा तो pqx² आएगा कि नहीं। अब px का मल्टीप्लाई b में करोगे तो आएगा pxb। अरे px और b क्या बनेगा, n बनेगा। प्लस अब a का मल्टीप्लाई किस में होगा, qx में, तो aqx। अब a का मल्टीप्लाई तो ab। अब देखो यहाँ से तुमको मिला pqx² प्लस यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन ले लें, डिवाइड करो pb प्लस aq और लास्ट में, यानी जहाँ x लिखा रहेगा वहाँ ये लिखेंगे, जहाँ x लिखा रहेगा वहाँ क्या लिखेंगे, pb प्लस, तो pb प्लस aq, और x² वाले में क्या लिखेंगे, pq, और लास्ट में क्या है ab। आप लोग का गलत है। अब देखिए क्यों गलत है। हाँ अरे तुम यहाँ देखो, जब यहाँ तुमको x दिखा तो ये कॉमन लेके ही ना बाहर x आया होगा, तो तुमको उस तरीके से यहाँ कॉमन लेना चाहिए था। चलिए बस अब कल